वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स प्लैनेट। आज मैं अपने विद्यालय की कार्य योजना आपसे साझा करने जा रही हूँ, जो कि निपुण लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु तैयार की गई है। और ये कार्य योजना प्रत्येक हेड टीचर को तैयार करनी है अपने विद्यालय में। तो सबसे पहले इसमें मैंने कक्षाओं का आवंटन किया है टीचर वाइज। अगर विद्यालय में एक टीचर है, एकल विद्यालय है या कम अध्यापक हैं, तो हम कक्षा मॉनिटर की व्यवस्था करके कक्षाओं को मैनेज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्वच्छता संबंधी कार्य, एमडीएम, सुबह की प्रार्थना सभा, पुस्तकालय इत्यादि जो और कार्य होते हैं विद्यालय के, उनके लिए भी बाल संसद उसको हम एक्टिव करके उन कार्यों का मैनेजमेंट कर सकते हैं। या अगर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है तो उसकी सहायता लेकर ये कार्य मैनेज किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले कार्यों का मैनेजमेंट हमें करना है, आवंटन करना है। उसके बाद में अब हम चलते हैं अपने निपुण लक्ष्य की ओर। निपुण लक्ष्य भाषा और गणित में बाल वाटिका कक्षा 1, कक्षा 2 और 3 के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो इन निपुण लक्ष्यों को हमें प्राप्त करना है ग्रेड वाइज, कक्षा वाइज। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने बच्चों का आकलन करना होगा कि बच्चे जो है वो किस स्तर पर हैं। ये जानने के बाद उनके स्तर अनुरूप हम उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो जो निपुण लक्ष्य हैं भाषा का इस तरह से है कि बाल वाटिका निर्धारित सूची में से 2 अक्षर वाले 5 शब्दों को सही से पढ़ लेते हैं। कक्षा 1 5 सरल शब्दों से बने वाक्य पढ़ लेते हैं। कक्षा 2 अनुच्छेद को 45 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़कर 75% प्रश्नों को सही से हल कर लेते हैं। कक्षा 3 अनुच्छेद को 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। इसी प्रकार से गणित का जो लक्ष्य है वो निर्धारित है कि बाल वाटिका के लिए 10 तक की संख्याएं पढ़ लेते हैं। दी गई संख्याओं, वस्तुओं, आकृतियों, घटनाओं को क्रम से व्यवस्थित कर लेते हैं। कक्षा 1 में 1 अंक के जोड़ व घटाव के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। 2 जोड़ जिसका योग 99 एवं घटाव 2 अंकीय के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। कक्षा 3 जोड़ योग 999 व घटाव 3 अंकीय के 75% प्रश्नों को सही से हल कर लेते हैं। साथ ही 2 से 10 तक की संख्याओं से गुणा जिसका गुणनफल 100 तक के प्रश्नों को सही से हल कर लेते हैं। ये हमारे निर्धारित लक्ष्य हैं। अब इनको प्राप्त करने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे जो बच्चे हैं वो किस स्तर पर हैं। इसके लिए हमें करना होगा असेसमेंट, जो कि लगभग सभी विद्यालयों में हो चुका है असेसमेंट, और उसके अनुसार ग्रुप विभाजित कर लिए गए हैं। और अगर नहीं हुआ है तो हमें असेसमेंट करके ये देखना होगा कि हमारे बच्चे किस स्तर पर हैं, ताकि हम वहीं से उनको निपुण लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ा सकें। तो सबसे पहला जो ग्रुप है भाषा में, ग्रुप ए, अक्षर पहचान जो है वो करानी है। जिन बच्चों को अक्षर का ज्ञान नहीं है, अक्षर नहीं समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं, उनको हमने ग्रुप ए में रखा है। ग्रुप बी जो अक्षर पहचान लेते हैं लेकिन मिलाकर शब्द नहीं पढ़ पाते हैं, उनको ग्रुप बी में रखा है। तथा ग्रुप सी में उन बच्चों को रखा है जो कि शब्दों को पढ़ लेते हैं लेकिन प्रवाह के साथ वाक्य व अनुच्छेद को ठीक तरह से नहीं पढ़ लिख पाते हैं। तो इस तरह से 3 ग्रुप में हमने बच्चों को बांटा है और उसी के अनुसार हमने आगे उनको निपुण लक्ष्यों की ओर लेकर चलना है। इसी तरह से गणित में भी हमने 3 ग्रुप निर्धारित किए। पहला ग्रुप जो है वो 1 से 10 तक की अंकों की पहचान करने वाला, जिनको की पहचान नहीं है अंकों की, और साथ ही संख्या पूर्व अवधारणाओं का ज्ञान उनको कराया जाना है। ग्रुप बी में वे बच्चे हैं जो अंकों को पहचानते हैं लेकिन मिलाकर 99 तक की संख्याओं को ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं और उनके साथ जोड़ व घटाव की क्रिया को नहीं कर पाते हैं। ग्रुप सी में 999 तक की संख्याओं की समझ, साथ ही संख्याओं से संबंधित संक्रियाएं, जोड़, घटाव व गुणा इत्यादि सिखाने वाले ग्रुप को हमने तैयार किया है। तो इस तरह से ग्रुप में विभाजित करने के बाद में हमें निपुण लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ना है। अब वे कौन सी गतिविधियां हैं जिनको कराकर हम बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो हमारा ग्रुप ए है जिनमें अक्षर बच्चे नहीं समझ पढ़ पा रहे हैं, उनको हम अक्षर से रिलेटेड गतिविधियां जैसे अक्षर ढूंढो गतिविधि,
फ्लैश कार्ड ढेर सारे रखकर उसमें से अक्षरों की पहचान, अक्षर पर गोला लगाना व उसको लिखना, नाम का पहला अक्षर बोलना व उसको लिखना, किसी अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों को बताना, इस तरह की तमाम गतिविधियां बच्चों को कराकर अक्षर की पहचान करा सकते हैं। और शब्द गतिविधियों में जो बच्चे शब्द जो है वो मिलाकर नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको हम बहुत से शब्द कार्ड बना करके शब्द खोजो गतिविधि और शब्द कार्ड का मिलान करना, 2 अक्षर वाले शब्दों को खोजना व उनका उच्चारण करना, अक्षर मिलाकर शब्द बनाना, शब्द पिटारा, पठन व लेखन, इस तरह से तमाम शब्द से रिलेटेड गतिविधियां बच्चों को हम करा सकते हैं। तीसरा ग्रुप जो हमारा वाक्य नहीं पढ़ पाता है प्रवाह के साथ में, उनको हम पढ़ने की ओर ज़्यादा ध्यान देंगे और इसके लिए हम वाक्यों को क्रम से लगाना, नया वाक्य जोड़ना, कहानी बनाना व पढ़ना, कहानी सुनाना, साथ ही जो हमारी सहज की पुस्तकें हैं, सहज 1, 2, 3, इनका प्रयोग करके प्रवाहपूर्ण पठन की ओर आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इसी तरह से जो गणित है उसमें भी सबसे पहला जो ग्रुप हमारा जिनको कि अंकों की पहचान नहीं है, उनको हम परिवेशीय वस्तुओं से गिनना और साथ ही अंक कार्ड के साथ उनको रखना, समान आकृति वाले अंकों को मिलाना, परिवेशीय वस्तुओं को गिनकर अंक लिखना या TLM या कक्षा में उपलब्ध संसाधनों की सहायता से गिनना, जोड़ना व घटाना सिखाएंगे। दूसरा जो ग्रुप हमारा है जो कि अंकों की पहचान कर चुका है, उनके लिए हम इकाई व दहाई से रिलेटेड TLM का प्रयोग करके या संसाधनों का प्रयोग करके गतिविधियां करा सकते हैं। दिए हुए अंकों से संख्या का निर्माण करना, उसको पढ़ना, संख्या को व लिखना, TLM का प्रयोग करके संख्या बनाना, संख्या का स्थान परिवर्तन करने से आने वाले अंतर की समझ, इस तरह से बहुत सी गतिविधियां उनको हम कराकर आगे बढ़ाएंगे। और उसके बाद में आगे बढ़ते हुए 999 तक जो संख्याएं हैं उन पर समझ बच्चों की विकसित करना तथा सैकड़े, इकाई, दहाई को समझना, TLM की सहायता से संख्याओं से रिलेटेड संक्रियाएं करवाना, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, इन सब पर आगे बच्चों को बहुत सी गतिविधियों के द्वारा आगे लाएंगे। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि जो बच्चा अपने ग्रुप से रिलेटेड चीज़ सीखता जाएगा उसको हम अगले ग्रुप में बढ़ाते जाएंगे और इस तरह से हमारे निपुण लक्ष्य की ओर बच्चे बढ़ते चले जाएंगे और हम अपना निपुण लक्ष्य कार्य योजना बनाकर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे। थैंक यू।